दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। इस दिन जारी होंगे झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। जून के अंतिम सप्ताह तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर जैक प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। बुधवार से जैक की ओर से कक्षा 9वीं बोर्ड की दूसरे चरण की परीक्षा शुरू हो गई है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से तैयारी की जा रही है। बताया गया है कि अगले 10 दिनों के अंदर रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में झमाझम वर्षा, मौसम विभाग का अलर्ट। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रवेश कर जाएगा। प्री मानसून के प्रवेश के बाद तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 3 दिनों के अंदर साहेबगंज की ओर से मानसून प्रवेश कर रहा है, लेकिन अभी जो बारिश हुई है उसे मानसून नहीं कहा जा सकता है। वर्षा, हवा और बादलों की स्थिति को देखने के बाद ही मानसून का आकलन किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अगले 5 दिनों में पूरे झारखंड में बादल छाए रह सकते हैं। ठनका गिरने की प्रबल संभावना है। बड़ी खबर है। झारखंड के 2,85,000 राशन कार्ड धारियों ने 6 महीने से नहीं उठाया राशन। बड़ी खबर है। झारखंड में बड़ी संख्या में राशन कार्डधारी 6 महीने से अनाज का उठाव नहीं कर रहे हैं। इसकी जांच कर पता चला कि पूरे झारखंड में 2,85,000 राशन कार्डधारियों ने पिछले 6 महीने से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। अब सरकार इस बात का पता लगा रही है कि राशन कार्ड बनाने के बाद भी लाभुक अनाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान योजना का लाभ और दूसरी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से कार्ड बना लिए हैं। जांच के दौरान इस बात का पता भी लगाया जाएगा कि ऐसे लोगों को डीलर तो अनाज देने से इनकार नहीं कर रहे हैं। अनाज नहीं लेने की सभी वजहों की भी जांच की जाएगी। झारखंड में एक बार फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 18 नए संक्रमित मरीज। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में झारखंड में 18 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि 5 मरीज रिकवर हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो झारखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। वहीं सबसे अधिक संक्रमित मरीज झारखंड की राजधानी रांची जिले से हैं। बोकारो में 4, देवघर में 14, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 3, जामताड़ा 2, रांची 37 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 सक्रिय मरीज हैं। बड़ी खबर है। झारखंड में +2 स्कूलों के लिए 2,855 शिक्षकों की होगी सीधी नियुक्ति। झारखंड सरकार ने झारखंड के +2 विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 3,120 पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। इस भर्ती में 2,855 पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती और 265 पदों पर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेसीसी को अधियाचना भेजी गई है। झारखंड के +2 स्कूलों में अब तक की यह सबसे बड़ी नियुक्ति है। इससे पहले कभी भी झारखंड में +2 स्कूलों में इतने पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। झारखंड में घरेलू विमान सेवा हो सकती है सस्ती। झारखंड सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल टैक्स की दर को 20% से घटाकर 4% करने का निर्णय लिया है। झारखंड में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 भाग ई के क्रमांक 1 को संशोधित करने का फैसला झारखंड सरकार ने लिया है। गजट में प्रकाशन के साथ ही यह नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा। अब झारखंड में एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले टैक्स में 16% की कमी आ जाएगी। इस फैसले से हवाई किराए में कमी आने की संभावना है। साथ ही झारखंड में हवाई संपर्क बढ़ाने के अलावा पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खबर है। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में फिर शुरू होगा सामाजिक अंकेक्षण। झारखंड के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर सोशल ऑडिट होगा। कोरोना के कारण झारखंड में यह अंकेक्षण फिलहाल नहीं हो रहा था। अब झारखंड सरकार एक बार फिर इसकी तैयारी शुरू कर रही है। इसके तहत वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 7,500 विद्यालयों में इस साल मिड डे मील का सामाजिक अंकेक्षण होगा, जबकि 10,000 विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान का अंकेक्षण होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों का चयन कर लिया है।
झारखंड सरकार ने इस बार भी सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यरत सोशल ऑडिट यूनिट को देने का फैसला लिया है। झारखंड में 19 जून तक होगी झमाझम बारिश। मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में 16 से 17 जून तक मानसून की एंट्री होने वाली है। ऐसे में मानसून की एंट्री के पहले झारखंड में प्री मानसून बारिश भी का असर देखने लगा है। झारखंड के कई जिलों में बुधवार और गुरुवार को बारिश शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे झारखंड के सभी जिलों में मानसून प्रवेश करेगा, जिससे हर जिले में बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 12 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड में मानसून आने के कुछ दिन विलंब हो गया है और अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से संथाल परगना वाले इलाकों में 15 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना थी, लेकिन अब रांची में 16-17 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। पश्चिम बंगाल से सटे इलाके झारखंड के राज्यों जैसे संथाल परगना, सिमडेगा, पाकुड़, यहाँ मानसून पहले दस्तक देगा। बड़ी खबर है, नया रसोई गैस कनेक्शन खरीदना हुआ महंगा। देश की जनता को एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद एक और झटका लगा है। आम जनता के लिए रसोई गैस कनेक्शन खरीदना महंगा हो गया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों नया रसोई गैस कनेक्शन लेना 750 रुपये महंगा हो गया है, जिससे आम जनता की जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। बता दें कि घरेलू एलपीजी कनेक्शन के सिक्योरिटी डिपॉजिट की दरों में इजाफा कर दिया गया है। नई बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई हैं। खबरों को माने तो ग्राहक को नए गैस कनेक्शन के लिए 1450 रुपए की जगह 2200 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि नए गैस कनेक्शन के लिए 750 रुपए और देने होंगे। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा 5 किलो के सिलेंडर की सिक्योरिटी भी 800 के बजाय 1150 रुपए कर दी गई है। नए गैस कनेक्शन लेते समय ग्राहक को गैस रेगुलेटर के लिए 150 रुपए की जगह 250 रुपए देने होंगे। पाइप के लिए अलग से 150 रुपए और पासबुक के लिए 25 रुपए जमा कराने होंगे। इन सबको कुल मिलाकर एक नए कनेक्शन के लिए ग्राहक को 3690 रुपए देने होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ने वाली है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि। देश के लाखों कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जल्द ही रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ने पर बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया है। समिति के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान, भारतीयों को इतने महीने बाद मिलेगी 5G सर्विस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत को 5G सेवाएं मिलेंगी, मार्च 2023 तक मिलेंगी। एक दिन पहले ही कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी को मंजूरी दी। 20 साल की वैधता के साथ कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के अंत तक की जाएगी। रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने समाचार एजेंसियों को बताया कि दूरसंचार डिजिटल खपत का प्राथमिक स्रोत है और दूरसंचार में विश्वसनीय समाधान लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पास रेडियो उपकरण और हैंडसेट जैसे 4G का अपना ढेर है और इसी तरह के लक्ष्य को 5G टेक्नोलॉजी के लिए देखा जा रहा है। वैष्णव वर्तमान में पेरिस में स्टार्टअप्स के लिए आयोजित होने वाले विवा टेक 2022 इवेंट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा 5G लैब में तैयार है, मार्च 2023 के अंत तक 5G भी फील्ड में तैनात करने के लिए तैयार हो जाएगा। बड़ी खबर है, रेलवे में इन पदों पर निकली है बम्पर वैकेंसी, बिना परीक्षा दिए पा सकते हैं नौकरी। भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है।
सरकारी नौकरी पाने का सपना साकार हो सकता है। इसके लिए पश्चिम रेलवे ने विभिन्न मंडलों कार्यशालाओं में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcwr.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की शुरुआत तिथि 28 मई है और अंतिम तिथि 27 जून है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु 15 वर्ष पूरी और 24 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान। 10वीं पास अग्निवीर को NIOS से मिलेगा 12वीं पास का सर्टिफिकेट। अग्निपथ स्कीम पर मचे बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं पास अग्निवीर के लिए बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा करते हुए कहा है कि 10वीं पास अग्निवीर को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS से 12वीं पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अग्निवीर के लिए मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय के परामर्श से एक विशेष प्रोग्राम आरंभ करने की पहल स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत 10वीं पास अग्निवीर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए NIOS के माध्यम से 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि NIOS का 12वीं पास प्रमाण पत्र पूरे देश में नौकरी और उच्च शिक्षा दोनों उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है, जो अग्निवीर को जीवन में प्रगति के विभिन्न अवसर प्रदान करेगा। बता दें कि अग्निवीर की करियर की भविष्य की संभावनाओं के ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ऐसे रक्षा कर्मियों के लिए कौशल आधारित 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा। इस डिग्री कार्यक्रम के तहत रक्षा प्रतिष्ठानों में अग्निवीरों के कार्यकाल के दौरान हासिल कौशल प्रशिक्षण को मान्यता मिलेगी।